स्क्रीन शो हो रहा है ना? जी मैम। यस मैम। चलिए हम गीता को आज वैसे हमारा कंप्लीट हो गया था दूसरा अध्याय, और महर्षि पतंजलि का भी हमारा समाधि पाठ कंप्लीट हो गया था। आज दोनों का ही रिवीजन करेंगे, पूरा का पूरा। ओम परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। दूसरा अध्याय हम कर रहे हैं सांख्य योग, और जो पहला था ना अर्जुन विषाद योग, उसमें अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए जब देखते हैं कि उन्हीं के रिश्तेदार सामने खड़े हैं तो उनको बहुत दुख होता है कि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और तरह तरह की दलीलें देते हैं कि भागने की, कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा, उसलिए नहीं करूंगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण उसको अब दूसरे अध्याय में सिखाते हैं कि क्या है, सांख्य योग का प्रवचन देते हैं। तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। पूरे के पूरे जो 72 हमारे श्लोक हैं, इसमें 72 श्लोकों को थोड़ा थोड़ा सार इसका जानते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला क्या है कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो संजय कहते हैं अब, क्योंकि धृतराष्ट्र को संजय सारी घटनाएं बताते हैं अपने युद्ध भूमि के अंदर की, जो भी हो रही घटित हो रही है वो सब की सब घटनाएं बताते हैं। ठीक है, तो यहां पर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार करुणा से उसका जो आंखें भरी हुई थी, व्याकुल थे उसके नेत्र अर्जुन के, और पानी से भरे हुए थे, जो आंसुओं से भरे हुए थे, उससे शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन, यानी कि कृष्ण का ही दूसरा नाम है मधुसूदन, उन्होंने आगे कहा, ये शब्द कहे। आगे श्री भगवान वाच, भगवान बोलते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुनम। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के प्रति कौन कौन से शब्द कहते हैं, कौन कौन से वचन कहते हैं, वो आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। एक इसमें बताते हैं और एक इसमें बताते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति में तेरे मन में ये अज्ञान कैसे उत्पन्न हो गया? न तो जीवन के मूल्यों को जानने वाला मनुष्य ऐसा आचरण करता है, और न ही स्वर्ग की कामना करने वाला ऐसा करता है, जिससे यश की प्राप्ति भी नहीं होती है और स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होती है। ठीक है, और दूसरे वाले श्लोक में क्या कहते हैं कि क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ न तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम, क्षुद्रम है ये क्ष नीचे ऊ की मात्रा नहीं लगा पाए, हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो इसीलिए हे अर्जुन, तू नपुंसक को प्राप्त मत हो क्लैब्यम, ये तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, दमन करता क्या कह रहे हैं कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके लिए युद्ध के लिए खड़ा हो जा। खड़ा हो जा का मतलब उसको आज्ञा दे दी है युद्ध को करने की। ठीक है ना, यहाँ पर आज्ञा दे दी, युद्ध के लिए खड़ा हो जा, उत्तिष्ठ। अब इसी उत्तिष्ठ को लेकर के अर्जुन जो है थोड़ा सा बेचैन हो जाते हैं। उत्तिष्ठ कह दिया क्योंकि भगवान ने आज्ञा दे दी है उनको। अब यहाँ पर क्योंकि पहले जो अध्याय में उन्होंने बहुत सारी बहाने बनाए थे, युक्तियां दी थी, दलीलें दी थी अर्जुन ने, और उसके बाद उन सारी दलीलों को भगवान कृष्ण ने अनसुना करते हुए उसको आज्ञा दे दी कि अब तू खड़ा हो और युद्ध कर। तो जाहिर सी बात है कि अर्जुन की बात को जब अनसुना किया तो अर्जुन को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। अब सवालों के जवाब ना पा करके फिर उन्होंने एकाएक बोला, क्या बोला कि कथम भीष्म अहम
संखे द्रोणम च मधुसूदन इक्षुभि प्रत्योत्स्यामि पूर्जार्हो अरिसूदन। तो यहां पर क्या कहते हैं कि अर्जुन बोलते हैं आगे कि हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा। ठीक है ना, कैसे चलाऊंगा? भीष्म और जो द्रोणाचार्य हैं उनके ऊपर मैं किस तरह से बाण चलाऊं, दोनों ही तो मेरे पूजनीय योग्य हैं। पूजार हो अरिसूदना, यानी कि वो दोनों मेरे पूजा करने योग्य हैं। उसके बाद अगले वाले श्लोक में क्या कहते हैं? गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तम भैक्षम अपिह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजिए भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुष हैं वो जो मेरे गुरु हैं, उनको मारने की अपेक्षा में इस संसार में भैक्षीय भिक्षा मांगकर खाना श्रेयकर समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस संसार में खून से सने हुए जो भोग रहेंगे वो तो भोगने ही पड़ेंगे हमें। ठीक है, इसके आगे फिर क्या कहते हैं कि जो इन्होंने कहा कि भगवत गीता के अंदर जो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ऐसे ऐसे करो, तो भगवान के निर्णय को फिर उन्होंने सोचा कि कह तो भगवान भी ठीक रहे हैं और मैं भी कह रहा था वो भी ठीक था, तो अब इसमें वो क्या लेना चाह रहे हैं अर्जुन की भगवान जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स आ रहे हैं जिसमें अर्जुन अपना युद्ध ना लड़ने के निर्णय जो था उनका, वो कुछ ना कुछ उसको लग रहा है कि मेरा युद्ध ना करना शायद भगवान को ठीक नहीं लग रहा है, या उसमें मेरा वो फैसला सही नहीं था, उसमें उसको अर्जुन को संदेह होता जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में फिर वो और क्लियर करना चाहते हैं अर्जुन इससे श्री कृष्ण से कि न च एतद्विदम कतरन्न गरिये यत् वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुख धार्तराष्ट्रा। यानी कि हम तो ये नहीं जानते हैं हे कृष्ण, हम तो ये नहीं जानते हैं कि हमारे लिए ये युद्ध कितना श्रेष्ठ है और युद्ध न करना कितना अश्रेष्ठ है। मतलब दोनों में से युद्ध करना या ना करना कौन सी चीज श्रेष्ठ है मेरे लिए, मैं तो ये नहीं जानता कि या हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, ये भी नहीं मुझे पता, या वो हमको जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे। और धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वो हमारे सामने युद्ध भूमि में क्यों खड़े हैं? वो खड़े हैं यानी कि वो अभी भी डाउट में है। अर्जुन जो है अभी भी डाउट में है। इसके आगे क्या कहते हैं? जब डाउट इनका है तो अपने कर्तव्य का जो निर्णय था उसमें असमर्थ हो रहा है अर्जुन, तो उसमें फिर भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं, तो कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म मूढ़ चेतसा यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत् में शिष्य ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। यानी कि कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि वह साधन मेरे लिए श्रेयकर बताइए, जो निश्चित करके बताइए, और मैं अब आपका शिष्य हूं, आपके शरणागत हूं, कृपया आप मुझे उपदेश दीजिए। ठीक है, अब ये यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध करने का ही भाव है, यानी कि वो तो चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं, पर मैं युद्ध करने के लिए अपने आप को धर्मयुक्त नहीं मानता हूं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उत्तिष्ठ, आज्ञा दी, तो अब भी वे युद्ध की आज्ञा ही देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह से रख नहीं पा रहा हूं, इसीलिए अर्जुन जो है वो आगे के श्लोकों में क्या कहते हैं कि युद्ध न करने के पक्ष में अपनी हृदय की
अवस्था को प्रकट करते हैं कि मैं युद्ध ना करूं, ऐसी ऐसी कोई भी चीज कह रहे हैं। तो न ही प्रपश्यामि मम अप अनुद्धात यत् शोकम उच्छ्रोषणम इंद्रियाणाम अवाप्यम भूमौ असप असप्तनम श्रद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। यानी कि क्या कह रहे हैं कि युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का जो वर्णन करते हैं कि मुझे कोई ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर दे। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्र पद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं। फिर भी वो अपने उस पक्ष पे कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं। आगे अब संजय जो कि सारा युद्ध प्रकरण और उनकी बातचीत को सुन रहे थे, वो क्या कहते हैं आगे? संजय उवाच। संजय क्या कहते? एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतपः न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। तो संजय ने कहा, हे राजन, राजन किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन गुडाकेश, ठीक है, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने अपने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी कि ऊपर का जो उसने हालात बताया कि चाहे मुझे राज्य मिल जाए, चाहे पृथ्वी पर राज करने के लिए मिल जाए, चाहे स्वर्ग मिल जाए, लेकिन मैं इस तरह से अपनों को मार करके युद्ध नहीं करूंगा। और ये कह करके वो अर्जुन चुप हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं? तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्नः इव भारतः सैन्यो उभयो मध्ये विषीदन्तम इदं वचः। हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहे। यानी कि इस श्लोक में सिर्फ ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए उसको ये शब्द कहे। अभी कहा सुना कुछ नहीं है, सिर्फ उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? संजय एक्सप्लेन कर रहे हैं धृतराष्ट्र के सामने कि अर्जुन ने ये कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर कृष्ण ने उनको ये शब्द कहे। इन 2 श्लोकों में ये बात आ जाती है। अब 10 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए हैं थोड़ी सी बातचीत में। अब सांख्य योग का विषय आता है मेन, जिसमें अर्जुन के मन में जो व्यथित भाव हैं उनको शांत करने के लिए भगवान सांख्य योग का प्रवचन करते हैं, और यहीं से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहां क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच अशोचान अनवशोच त्वं प्रज्ञावादान च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिता। अब जो शोक से ग्रस्त जो अर्जुन था, उसकी शोक निवृत्ति के लिए उपदेश देते हैं। तो क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है, और पंडितों की तरह तू बातें करता है कि ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे तो मैं कैसे राज्य करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। गतासून और अगतासून, जो चले गए हैं वो और जो अभी नहीं गए हैं उनके लिए शोक नहीं किया करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि जो न त्वम अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा न च एव भविष्यामः सर्वे वयम अतः परमः। अब यहां पर क्या है कि जो सत्य तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है? जो सत्य तत्व है वो तो सच है, वो तो कभी जाता ही नहीं है, कभी मरता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है, तो उसके लिए शोक क्यों करना अनुचित क्यों है? इस शंका का समाधान करने के लिए आगे के 2 श्लोक कहते हैं, एक ये और दूसरा ये। यानी कि अभी सत्य तत्व को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे।
ठीक है, ना अहम जातु, ना त्वम, ना इमे जनाधिपा, ये नहीं थे। और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे, यानी कि हम भविष्य में भी रहेंगे, कब पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो ये क्या है, सत्य चीजें हैं, आत्मा जो है सत्य है। उसके बाद आगे क्या कह रहे, देही ने अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। तो इस प्रकार, जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवावस्था और वृद्ध अवस्था से निरंतर अग्रसर होता जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य जो होते हैं वो मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये दो श्लोकों में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। इसके आगे अभी तो सत्य को कहा था, अब नित्य वस्तु, पहले वो क्या अनित्य वस्तु है, पहले वो कौन सी थी, नित्य वस्तु थी। नित्य वस्तु मतलब आत्मा जो हो गई। अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक रहता है, उसकी निवृत्ति के लिए आगे कहते हैं कि मात्रा स्पर्शा तू कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइन अनित्या तान तितिक्षव भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसीलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उसको सहन करने का प्रयत्न कर। एक सेकंड, हाँ, प्रयत्न कर। इसके आगे क्या कह रहे हैं? तो यहां पर फिर क्या कहा आगे कि पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शी की तितिक्षा की बात कही। कोई कुछ कह रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है, चलिए, किसी का शायद स्पीकर ऑन होगा। तो यहां पर बता दिया है। इसके आगे क्या कह रहे हैं ये कि मात्रा स्पर्शा, यानी कि जो अनित्य वस्तु है उसको लेकर जो शोक है, उसकी निवृत्ति के लिए आगे क्या कहा था, मात्रा स्पर्शा, कि जो सुख दुख देने वाले जो विषय हैं, स्पर्श से जो होते हैं ना, इंद्रियों से जो होते हैं, वो तो केवल क्षण भर के संयोग से होते हैं और सर्दी गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले होते हैं, यानी कि दुख आया तो सुख चला गया, सुख आया तो दुख चला गया। तो इसलिए तू इस भाव को सहन करने का प्रयत्न कर, यहां पर ये कहना चाह रहे हैं, है? इसके आगे फिर क्या है कि यम ही न व्यथंती यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। यानी कि जो पहले के श्लोक में उन्होंने मात्रा स्पर्शों की जो बात की थी, अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा, उसका फल क्या मिलता है, कैसे होता है कि हे श्रेष्ठ पुरुष, जो मनुष्य दुख और सुख में कभी भी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। इसीलिए समभाव का जो है यहाँ पर ज्यादा महत्व बताया गया है। इसके बाद 16वें में, 16वां हमारा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है और इसमें ये क्वेश्चन ये बना था शायद से कि नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टांत अंतः तु अन्यो तत्वदर्शी भी। तो इसमें किसके बारे में कहा गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन था शायद। तो इसमें जो है ना देही का विवेचन हुआ है और उसी को भगवान दूसरे शब्दों में आगे 3 श्लोकों में कहते हैं, क्योंकि अगर इसने यहाँ पर आत्मा की बात की है, शरीर और आत्मा की, तो 3 श्लोकों में आएगी, 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर भगवान इनका देह और देही का विवेचन कर रहे हैं। शुरू कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि तत्वदर्शियों के लिए, तत्वदर्शी जो होते हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तत्व की प्राप्ति हो गई है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने निष्कर्ष निकाल के देखा है कि असत वस्तु जो होती है, यानी कि शरीर असत होती है ना, शरीर तो पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है, असत हो गया, और उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है, आज है कल नहीं है, ठीक है, अस्तित्व नहीं है। और सत्य वस्तु जो कि आत्मा है,
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज भी वो वैसे ही थी, कितने ही शरीर धारण कर लेगी तब भी वो वैसी ही रहेगी। उसमें कोई भी उसको ना जला सकता है ना काट सकता है, वो सब चीजें वो आती हैं। आगे क्या कहते हैं, सत्य और असत्य क्या चीज है, इसको आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं, दूसरे और तीसरे में। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम यदम इदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। यानी कि जो सभी शरीरों में व्याप्त है उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आगे वो बता देंगे कि किस किस से नष्ट नहीं होता है। एक सेकेंड। हाँ, तो इसके आगे क्या कह रहे हैं, हाँ, समर्थ नहीं है। और थर्ड वाले श्लोक में कह रहे हैं कि अंतवतः इमे देहा नित्य से उक्ता शरीर है शरीरिण अनाशिनः अपरमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तो हे अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अतः हे भरतवंशी तू युद्ध कर। यानी कि बार बार उसको ये कह रहे हैं कि ये सब के सब जो देख रहे हो ये सब असत्य है, तो इसीलिए तुम्हारा युद्ध करने के लिए उठना बनता है। इसके आगे, यह एनम वेति हंतारम य च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानित न अयम हंति न हन्यते। आपको एक ये वाला भी आपको याद करना है, 19 वाला श्लोक जो है ना, ये भी याद करना है। और उसके बाद 20 वाला भी याद करना है। बाईस भी याद करना है और 23 भी याद करना है। ये पॉपुलर है असल में, और पॉपुलर श्लोक्स को याद करना बनता है। तो आगे क्या कह रहे थे कि पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वाले की बात कही थी ना। शरीर को क्या क्या था, शरीरी को अविनाशी है शरीरी। एक होता है शरीर और एक होता है शरीरी। जो शरीर में रहता है उसको शरीरी बोलते हैं। तो शरीरी को यहां पर अविनाशी की बात कही थी। अविनाशी, शरीर अविनाशी होता है ना, तो उसी बात को अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करने के लिए, यानी कि दूसरे तरीके से कहने के लिए कि जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे के श्लोक में कहते हैं। ठीक है, जो आत्मा को अविनाशी नहीं जानते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको ये कह रहे हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही क्या है, अज्ञानी हैं। क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और ना ही मारा जाता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं इससे आगे कि शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है, इसका उत्तर देते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन न अयम भूत्वा भविता वा न भूय अजह नित्य शाश्वत अयम पुराण है न हन्यते हन्यमाने शरीरी। अब ये कई उपनिषदों में भी ये लाइन की चर्चा है और गीता का ये श्लोक है ही, तो इसीलिए ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आत्मा है ना, किसी भी काल में न तो जन्म लेता है न मरता है न ही जन्म लेगा। ये अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी है नहीं मारा जाता है। इसके आगे फिर कहते हैं कि मरने का निषेध तो पहले वाले श्लोक में कर दिया। ठीक है, मरने वाला, ठीक है, मरने का निषेध तो कर दिया। अब मारने का निषेध, क्योंकि इन्होंने पहले क्या कहा था, न तो मरता है और ना ही मारा जाता है। यहां पर भी देखिए इसमें भी यही कहा है ना, ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है, यहां पर मरता आएगा। अब इसी में मरने का तो पहले कह दिया, मारे जाने की बात कर रहे हैं कि
वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घात्यति हंति कम। यानी कि हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है, किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 22वां है। अब ये बताते हैं कि किस प्रकार, यानी कि देही को इन्होंने निर्विकार जो है ना वो साबित कर दिया। अब इस श्लोक में उसका क्या कहते हैं, दृष्टांत रूप का वर्णन करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं वो कि वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवीन नवानि ग्रहाति नरः अपराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग करके नए शरीरों को धारण करता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाया है। अब पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझा करके वो क्या कहते हैं, शरीर की निर्विकारता का वर्णन भी कर दिया, एग्जाम्पल भी समझा दिया, और उसके बाद अब आगे के 3 श्लोकों में उसका और अलग तरीके से वर्णन करते हैं, और भी अलग तरीके से, 1, 2 और 3, इन 3 में करेंगे। जैसे न एनम छिदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेद्यन्ति आपः न शोषति मारुतः। तो ये आत्मा न तो शस्त्र के द्वारा छेदी जा सकती है, काटी जा सकती है, और न ही वो अग्नि के द्वारा जलाई जा सकती है, और न ही वो क्या है, क्लेद्यंती भिगोई जा सकती है पानी से, और न ही वो हवा के द्वारा सोखी जा सकती है, उसको सुखाया नहीं जा सकता। ठीक है, आगे और क्या कह रहे हैं इसके आगे कि ये आत्मा न तो तोड़ी जा सकती है, अछेद्य, अयम अधाह्य, अयम अक्लेद्य, अशोषम एवच, ये पुरानी ही बात कही है, नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन। अब ये पुरानी बात से यही था ना कि आत्मा को न तो आप अछेद कर सकते हो, तोड़ सकते हो, डैमेज कर सकते हो, और न ही इसको जला सकते हो, न ही इसको भिगो सकते हो, और न ही इसको सुखा सकते हो। तो ये आत्मा क्या हुई लास्ट में, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, स्थिर है और अचल है, सदा एक जैसी रहने वाली है, और ये सनातन है, हमेशा एक जैसी रहने वाली है। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि अव्यक्त, अयम अचिंत्य, अयम अविकार्य, अयम उच्यते, तस्मात् एव विदित्वा एवं एनम न च अनुशोचितुम अर्हसि। ये आत्मा क्या है, अदृश्य है, अव्यक्त है, अदृश्य है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय है। और इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह से जानकर तू शोक करने के लायक ही नहीं रहा। जब इतना जान गया है तो शोक किस बात का, अब शोक करने योग्य नहीं है। फिर इसके आगे कहते हैं, अब शरीरी को इन्होंने निर्विकार भी ना मान लो कि वो उल्टा एग्जाम्पल देते हैं इसका कि अगर हम शरीरी को, आत्मा को निर्विकार ना माने, विकारी मान ले, जो कि सिद्धांत के विरुद्ध है ये भी मालूम है, तो भी तू शोक तेरा बनता नहीं है। और इसको फिर आगे के 2 श्लोकों में एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों शोक तेरा बनता नहीं है अगर तू इसको निर्विकारी ना भी माने तो क्या कहते हैं कि अथ च एनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाभावो न एवं सोचितुम अर्हसि। यानी कि हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला भी मानता है, तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वम सोचितुम अर्हसि। यानी कि जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः इसके बिना उपाय वाले मनुष्य तू शोक करने योग्य नहीं है। यानी कि जो तुझे पता ही है कि जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु होगी होगी,
तो भी शोक किस बात का। इसके आगे फिर क्या कहते हैं, पहले के 2 श्लोकों में उन्होंने जो बात कही एक पक्ष की, उसके बाद आगे के श्लोक में एकदम साधारण सी बात करते हैं। क्या कहते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। यहां पर हे भरतवंशी वो कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाएंगे, केवल बीच में यानी वर्तमान में ही इनको देखा जा सकता है, इसीलिए शोक करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद आगे क्या कहते हैं कि हे भगवान, जो शरीरी है उसकी अलौकिकता का वर्णन करते हैं कि शरीरी किस तरीके से है कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चिति। यानी कि इस आत्मा को आश्चर्य के साथ देखते हैं सब लोग, आश्चर्य की ही तरह से इसका वर्णन भी करते हैं, और कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी समझ ही नहीं पाता है। श्लोक नंबर भी बताने हैं, श्लोक नंबर ये 29 है जिसका अभी हम वर्णन कर रहे थे। इसके आगे श्लोक नंबर 30 है। 30 में क्या कह रहे हैं कि अब तक इन्होंने क्या बात की, भगवान श्री कृष्ण ने देह और देही की बात कर रहे थे अर्जुन का शोक दूर करने के लिए, जो उनको शोक हो रहा था ना कि मैं इनको मारूंगा, तो उसके लिए सांख्य योग का वर्णन करते हुए देह और देही यानी आत्मा और शरीर की बात कर रहे थे। तो ये प्रकरण चल रहा था। उसके आगे के श्लोक में अब इसका उपसंहार करते हैं कि भाई अब देह देही की बात को खत्म करते हैं एक तरह से इस श्लोक में। देही नित्यम अवैध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम शोचितुम अर्हसि। यानी कि हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तू किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की तुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहां तक 30 श्लोकों में देह देही का वर्णन इन्होंने किया, यानी कि सांख्य योग का, जिसमें हम कह सकते हैं कि सांख्य योग का वर्णन किया। इसके आगे जो उपदेश देंगे वो कहेंगे कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म भी ये कहता है। ठीक है, अब ये क्षत्रिय धर्म के अनुसार इस बात को कहते हैं कि स्वधर्म अपि च अवेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि धर्म 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 धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यतः क्षत्रियस्य न विद्यते। यानी कि उसका शोक दूर करने के लिए 11 से 30 किए ना इन्होंने श्लोक। अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए क्षत्रिय धर्म के विषय में कहते हैं, जो 31 और 32 श्लोक में युद्ध से होने वाले लाभ के विषय में बताते हैं। फिर आगे कि युद्ध से आपके होने वाले लाभ क्या हैं। लाभ क्या बताए कि क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। जो 4 धर्म में डिवाइड किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके अपने अपने धर्म होते हैं। उन धर्मों में भी अगर वो पूरी तरह से अपने लगे रहें तो भी उनको कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अगर पूरी तरह से वो उसी सेवा भाव से लगे तो उनका वो धर्म होता है। तो इस प्रकार से क्षत्रिय धर्म का जो है वो धर्म के लिए युद्ध करना जो है ना श्रेष्ठ होता है, इसीलिए उनको भगवान याद दिला रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि यद्रच्छा च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। 32वें श्लोक में कहते हैं कि हे पार्थ, ये क्षत्रिय भाग्यवान है जिन्होंने ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप ही प्राप्त हो गया, जिनके लिए उनके स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि अपने आप वो पढ़ाते समय हुआ था ना कि अपने आप कैसे खुला था, कि इन्होंने युद्ध मांगा थोड़ी था, ये तो अपने आप उनकी झोली में गिर गया है, कि उन्होंने ऊपर से ललकारा था कि अगर कुछ चाहिए तो युद्ध करो, नहीं तो वापस वन में जाओ। अब कहते हैं आगे युद्ध न करने से हानि। देखिए युद्ध करने के लाभ इन्होंने बताए, अब युद्ध न करने की
हानि बताते हैं 33, 34, 35 और 36 वाले सूत्र में कि अगर युद्ध नहीं करेगा तो तुझे क्या क्या हानि हो सकती है। अथ चेत त्वम इमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यति ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यानी कि तू इस धर्म के लिए अगर युद्ध नहीं करेगा तो तू अपनी कीर्ति को खो देगा, अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने के पर पाप को प्राप्त हो जाएगा। दो चीजें इन्होंने यहां पर कही। अब आगे वाले श्लोक में कहते हैं कि अकीर्तिम च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्यायाम संभावितस्य च अकीर्तिः मरणार्थ अतिरिच्यते। यानी कि जो लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे कि वो डर के भाग गया था, और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति जो है वो मृत्यु से भी बढ़ के होती है। अगले श्लोक में कहते हैं कि भयात रणात उपरतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वम बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम। यानी कि जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ था, वो लोग तेरे को महारथी के नाम से जानते थे, और फिर कहेंगे कि तू डर के मारे युद्ध से भाग गया, और तेरे को ये समझ करके वो तुच्छ मानेंगे। इसके आगे क्या कहते हैं कि अवाच्यवादान च बहुन वदिष्यन्ति तव अहिता निंदते तव सामर्थ्यम ततः दुखतरम नु किम। यानी कि तेरे शत्रु जो है तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत सारे कटु वचन भी कहेंगे, और तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। तो इस तरह से 4 श्लोकों में इन्होंने युद्ध न करने की हानि के वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद फिर से वो कहते हैं कि युद्ध करने का लाभ क्या होगा, उसको और उत्साहित करते हुए कहते हैं कि हतो हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्ये महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। अब आगे और कि सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयो ततः ततः युद्धाय युजस्व न एवं पाप अवाप्स्यसि। यानी कि जो सुख दुख या लाभ हानि और जय विजय जो है, जय पराजय है, उसका विचार त्याग करके तू युद्ध के लिए ही सिर्फ युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। अब इसके आगे क्या कहते हैं कि फिर कर्म की बात करते हैं कि कर्म योग क्या कहता है। वो तो धर्म था, धर्म के लिए। अब कर्म योग है, युद्ध के लाभ भी बताए थे पहले। अब एषां ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धया युक्त यया पार्थ करम बंधनम प्रहास्यसि। अब पहले वाले श्लोक में जो भगवान ने समता की बात कही थी, लाभे लाभा जया जयो सुखे दुखे, समता की बात हो गई ना। तो समता की जो बात कही थी, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हैं कि उसकी महिमा सुन, उस समता की क्या होती है समता। ऐशा ते अभी विताइए हो गया ना। तो ये कहते हैं कि बुद्धि, ये जो बुद्धि है ये तेरे लिए ज्ञान योग यानी कि सांख्य योग के विषय में कही गई, और तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। अब पहले तो सांख्य योग की बात थी कि देह देही की बात है कि वो कोई भी परमानेंट और ये नहीं होता है। अब तू इसको निष्काम कर्म के विषय में, कर्म योग में है ना संबुद्धि, उसके विषय में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो सकेगा। अब आगे कहते हैं कि न इह अभिक्रम नाशः अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। यानी कि जो इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फल रूप दोष लगता है, अपितु इससे निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। इसके आगे समबुद्धि प्राप्त करने का साधन बताते हैं। अब आगे साधन कहते हैं जो 39वें श्लोक में उन्होंने जो कहा था ना, समबुद्धि लाभ है लाभा,
ये वाले जो बताए थे, तो वो वाला जो संबुद्धि था उसको सुनने के लिए कहा था। अब उसी संबुद्धि का साधन कैसे कैसे वो संबुद्धि मिलेगी कि व्यवसायित्मका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धय अव्यवसायी नाम। यानी कि हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रज्ञित बुद्धि ही एक होती है, किंतु जो दृढ़ प्रज्ञित नहीं होती है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त हो जाती है, यानी कि वो अलग अलग जगह पे भागती है कामनाओं वाली। और इसके आगे अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं, क्यों होती हैं, इसके कारण आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। 1, 2 और 3, इन 3 श्लोकों में बताते हैं, 42, 43 और 44 में। क्या कहते हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्यतः वेदवादराता पार्थ न अन्यते अस्ति इत वादिना। और इसके बाद ये क्या कहते हैं कि कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदानम क्रिया विशेष बहुलाम भोग्यर ऐश्वर्य गतिम प्रति। यानी कि हे प्रथापुत्र, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म और ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य में जीवन की कामना करने के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो अव्यवसायी मनुष्य जो है ना, ऐसे होते हैं कि उनको सकाम कर्म भी करने हैं और उनको ऐश्वर्य भी लेना है, उनको इंद्रियों की तृप्ति भी करनी है और उनको इस तरह के कार्य करने हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे हो, नींद तो नहीं आ रही है? आमतौर पे आती है जब भगवत गीता की कथा होती है ना तो नींद आती है क्योंकि मैं मस्त हो रही हूँ पढ़ने में और मुझे नहीं पता आप लोग सो रहे हो जाग रहे हो नहीं जाग रहे हैं मैम, अच्छा लग रहा है। अच्छा चलिए, तो इसके आगे फिर तीसरा अब जो श्लोक आता है जिसमें वो वर्णन करते हैं ना अव्यवसायिक बुद्धि का। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। यानी कि जो मनुष्य इंद्रियों के भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो उन वस्तुओं में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, अब इसके आगे जो है ना, अभी देखिए पहले इन्होंने क्या कहा था। अब इस बात को भगवान कृष्ण ना बहुत ही तेज आदमी थे, मतलब तेज उनका अवतार था कि किसी भी बात को वो घुमा फिरा के कहते हैं। अब कोई भी बात को उनको अपनी बात मनवानी हो तो उसके सारे पक्ष सामने रखेंगे और सामने वाले के मन में ही वो देंगे कि भाई अब बताओ कि कौन सा ठीक है रास्ता, और खूब सारे तर्क देंगे उसके विषय में। यानी कि भगवान चाहते हैं कि वो युद्ध करें, उस बात को पुष्ट करने के लिए वो सारे पक्ष, दोनों पक्ष सामने रखते हैं और फिर उसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे निष्काम भाव जो है उसको पुष्ट करना चाह रहे हैं वो अंदर से, इसीलिए वो बार बार दलीलें दे रहे हैं। तो पीछे के श्लोक में उन्होंने क्या था, सकाम भाव वालों का वर्णन किया था ना 3 श्लोकों में, सकाम है सारे के सारे ये। इसके बाद अब वो निष्काम भाव होने की प्रेरणा देते हैं आगे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। यानी कि जो मनुष्य इंद्रियों के भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्प बुद्धि नहीं होती है। कैसे होगी, क्योंकि वो तो इनको प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, इंद्रियों के भोग को और ऐश्वर्य को आसक्त हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो भगवान के प्रति कैसे आसक्त होंगे वो। तो आगे फिर कहते हैं कि तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा।
उसको आगे के श्लोक में कहते हैं कि यावान अर्थ उदपाने सर्वतः तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यानी कि एक सभी तरफ से जो जैसे जलाशय होता है, परिपूर्ण जलाशय होता है, अगर उसको प्राप्ति हो जाए उसकी, तो छोटे छोटे गड्ढों के अंदर जो जल भरा रहता है उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा जलाशय है। जैसे ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण जो होते हैं उनके लिए समस्त वेद पुराण उपनिषद सब उसका केवल उसका कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि उसको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, इसके आगे 47वें में फिर क्या कहते हैं, जो 39वें में फिर इन्होंने जो कहा था संबुद्धि की जो चर्चा की थी और उसको सुनने की जो आज्ञा दी थी, श्रृणु जो कहा था ना उन्होंने भगवान ने, उसी संबुद्धि की प्राप्ति के लिए कहते हैं, अब प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं कि उस प्राप्ति को कैसे कर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संग अस्तु अकर्मणि। यानी कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए न तो तू अपने आप को कर्मों के फल का कारण समझ और कर्म न करने में भी तेरी कोई आसक्ति ना हो। ठीक है, अब इसके आगे आपको ये बताया था 47, 48 और 50, ये श्लोक भी आपको याद करने हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला। अब 48वां आ रहा है कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो पहले के श्लोक में जो उन्होंने कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब भगवान कर्म करते हुए कर्म करने की आज्ञा तो दी, अब कर्म भी कैसे करने हैं आपको समभाव में रहकर करने हैं, सम रहने की लिए बताते हैं कि तू सफलता और विफलता में आसक्ति को त्याग करके समभाव में स्थित हुआ, अपने कर्तव्य कर्म को समझ के कर्म करना है। ऐसी ही समता से ही समत्व बुद्धि योग होती है, वही कहलाएगी। इसके आगे 39 और 48, यानी कि ये 39 से लेकर के 48वें श्लोक तक समबुद्धि का वर्णन हुआ है। ठीक है, सकाम कर्म की अपेक्षा उस समबुद्धि की श्रेष्ठता को आगे के श्लोक में बताते हैं। यानी कि सकाम कर्म के से बढ़ करके, यानी कि उससे अच्छी जो होती है वो समबुद्धि होती है, उसकी श्रेष्ठता को कैसे सिद्ध करते हैं वो बताते हैं। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छिन्न कृपणा फल हेतवः। तो हे धनंजय, इस समत्व बुद्धि के योग के द्वारा ही समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना की शरण की ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत ही कंजूस होते हैं। कि समत्वम बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्मों को से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी परमात्मा की शरण ग्रहण कर, जो कि सकाम कर्म करने वाले जो मनुष्य होते हैं उनसे बहुत ही ज्यादा बेहतर होते हैं। सकाम कर्म करने वाले जो है ना वो ज्यादा कंजूस होते हैं, यानी कि वो उस चीज को निंदनीय कर्मों से दूर नहीं रह सकते हैं, वो राग द्वेष से दूर नहीं रह सकते हैं, इसीलिए उनसे उनको श्रेष्ठ बताया गया है। फिर कहा है कि जो जिस बुद्धि का आश्रय लेना है उस बुद्धि का आश्रय का फल बताते हैं कि उसका फल क्या होगा। यानी कि यहाँ पर तो कहा कि निष्काम कर्म करना है, और निष्काम कर्म से होगा क्या कि बुद्धि युक्त जाति उबे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। यानी कि जो समत्व बुद्धि के द्वारा जो योगी होता है वो अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। तो इसी तरह से तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इस योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते चले जाते हैं।
इसके आगे पहले के श्लोक में जो भगवान ने कहा उसी को और ज्यादा पुष्ट करते हैं और ज्यादा उसके ऊपर दबाव डालते हैं। कहते हैं कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। तो इस समत्वम बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। और ज्यादा इसको पुष्ट किया कि भाई ये भी होता है। इसके आगे जो अनामय पद इन्होंने कहा था, ये अनामय, उस की प्राप्ति का क्रम बताते हैं आगे के 2 श्लोकों में कि कैसे होगा। कि यदा ते मोह कलिकम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यानी कि जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल में, मोह कलिकम को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्त हो जाएगा। आगे कहते हैं दूसरे में कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। यानी कि वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक निष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। अब ये इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, बहुत सारी चीजें बता दी हैं, अर्जुन को समझा दी हैं। अब अर्जुन के दिमाग में क्या आता है कि जो स्थित प्रज्ञ हो गया, यहाँ पर स्थिर प्रज्ञ नहीं है, स्थित प्रज्ञ है, जो स्थित प्रज्ञ हो गया पुरुष, उसके लक्षण पूछते हैं। यानी कि जो मोह कालिक और श्रुति विप्रतिपत्ति 2 चीजें हैं जो ऊपर के 2 श्लोकों में आई हैं, उनसे जब दूर हो जाता है, उसके बाद योग को जो प्राप्त हो जाता है, वो स्थिर बुद्धि वाला जो पुरुष है, उसके विषय में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा समाधि केवल केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत वर्जेत किम। अब देखो बहुत सारे 4-5 प्रश्न पूछ लेते हैं एक ही श्लोक में। ये अर्जुन ने कहा कि हे केशव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह से बैठता है और किस तरह से चलता है? कई प्रश्न पूछ लिए ना। अब आगे भगवान उवाच, आज पूरा करें क्या या इसको कल करें? जी मैम कर दी। कल कर लेंगे। कल कर लेंगे ना, एक साथ हजम नहीं होता है। आप भी थक गए होंगे मैम बोलते बोलते, हम तो सुन रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कल कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी ना 55, 65, 70 मतलब लगभग 20 के आसपास बचे हुए हैं। 18-20 बचे। तो मैम कल ही कर लेते हैं, कल ही कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा है मैम। वो भी बात है ना कि हमने तो सिर्फ इसको रीड करा है। हाँ आप तो हमने तो इसे खाली सिर्फ रीड करा है, एक तरीके से याद भी नहीं हुए इतने सारे श्लोक। हाँ, याद नहीं हुए, लेकिन है ना, अब आप एक काम करना, कल फिर एक तो जो बताए हैं ना ये वाले श्लोक, इनको आपको लिखना है 5 टाइम्स, ठीक है? और दूसरा ये है कि योग सूत्र के कितने सूत्र किसी को याद हो गए, कल वो भी सुन लेंगे फिर। मैम इसके भगवत गीता के 47, 48, 49, 50 अभी कौन कौन से बताए हैं? 47, 48, 50, 3 तो ये 49 थे, और ऊपर भी थे कुछ, ऊपर भी थे ना, ऊपर मैंने बताए थे 19, 20, 19, 20, 22 और 23। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन इसमें आ भी जाता है ना आपके एग्जाम में,
तो आप पहचान जाओगे कि ये वाला क्वेश्चन दूसरे अध्याय से है और ये किसके बारे में बात कर रहा है, पहचान जाओगे? जी मैम। ठीक है, बस इतना ही काफी है। वैसे पहचानना जरूरी है, किसके बारे में बात कर रहा है वो जरूरी है। ठीक है, 19 20 19 है क्या? 19 का 19 हाँ, नहीं तो 20 तो है ही है, 19 छोड़ भी सकते हो। 20 और 22 और 23 और नीचे वाले 3 श्लोक, और उसके आगे फिर एक ये था, ये भी करना है। 3 3 6 हो गए, और एक ध्यायतो विषयानुपंसः, ये भी आएगा 62 और 63 वाला। मैम एक बार शुरू वाले भी बता दीजिए, हाँ 20 के बीच में जो है। इसमें था आपका, इसमें था 20 22 और 23। ठीक है, लिखा है 20 22 और 23। इसके मैम बाद इनसे पहले 20 से पहले। 20 से पहले 19 था, आप उसको छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। ओके मैम, उससे पहले और कोई नहीं? 1 2 1 2 3 नहीं वगैरह? नहीं, ये 1 2 तो मैंने वैसे बताया हुआ है कि इन 3 श्लोकों में इस चीज को एक्सप्लेन किया है, 2 में इस चीज को एक्सप्लेन किया है। ठीक है मैम। ठीक है, वो सर्कल में थैंक यू। लगाया हुआ है। तो आपका ये हो गया ना, और उसके बाद आपका वो 47 48 50, हाँ जी। 47 48 एंड 50। ठीक है, उसके बाद 62 और 63, ओके मैम। ये वाले आपको याद करने हैं, इसके दूसरे अध्याय के।